बिग बॉस 17 में कुछ ना कुछ जबरदस्त धमाका हमें देखने को मिलता ही रहता है। लेकिन आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं कि बिग बॉस के घर से बाहर भी किस तरह से लोग उलझ चुके हैं बिग बॉस को लेकर। बात करेंगे नाजिला को लेकर। देखिए, जब आयशा बिग बॉस में आई थी तो उन्होंने कई बड़े खुलासे किए थे। मुनव्वर की छवि पर खासा असर पड़ा था आयशा के बिग बॉस में आने के बाद। लेकिन अब नाजिला भी बाहर बहुत कुछ कह रही है। नाजिला का सीधा सीधा सा ये कहना है कि मुनव्वर के साथ साथ आयशा ने भी उन्हें धोखा दिया है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। बिग बॉस 17 की अगर हम बात करें तो इसमें मुनव्वर फारूकी और आयशा खान ऐसे ऐसे खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं कि दर्शक भी दांतों तले उंगली दबा ले रहे हैं। मुनव्वर पर आयशा गंभीर इल्जाम लगाती हुई नजर आ रही हैं, तो मुनव्वर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड नाजिला के बारे में बात करते हैं। उन्होंने बीते एपिसोड में कहा कि वो इसलिए ब्रेकअप नहीं कर पा रही क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो पब्लिक में सब उगल ना दे। अब नाजिला ने मुनव्वर की इन बातों को फर्जी बताया है। साथ ही आयशा पर भी धोखा देने का आरोप लगाया है। एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने ये सब कहा है। आइए चलिए आपको बताते हैं कि आखिर उन्होंने कहा क्या है। दरअसल नाजिला ने डिटेल में बताया है कि क्या गलत था। उन्होंने कहा, सबसे पहले जो कुछ भी हो रहा था उससे मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन मामला मेरे हाथ से बाहर है और पूरी तरह से मेरे कंट्रोल से बाहर है। हाँ, मैंने अपनी लाइफ की पर्सनल बातें किसी के साथ शेयर की थी। मैंने इमोशनल होकर उन बातों को शेयर किया था बिना ये कुछ जाने कि कुछ ही महीनों बाद ही नेशनल टेलीविजन पर होगा। अगर यही मेरा इरादा होता तो मैं इसे खुद भी कर सकती थी। नाजिला ने खुलासा किया है कि वो इन बातों को सार्वजनिक नहीं करना चाहती थी। वो बोली, मैंने सभी तरह के इंटरव्यू से इनकार कर दिया था, मैंने शो में जाने से इनकार कर दिया था। इसके पीछे का कारण सिर्फ यही था कि मैंने अपनी और किसी और की निजी जिंदगी को एंटरटेनमेंट या टीआरपी के लिए इस्तेमाल होने से बचाने की कोशिश की है। ये वाकई में गलत है कि मेरा नाम ऐसी गड़बड़ी में घसीटा जा रहा है जिसके लिए मैंने साइन अप नहीं किया है, और ऐसी जगह पर जहां मैं अपना बचाव करने के लिए भी नहीं हूँ। नाजिला ने मुनव्वर के फर्जी दावों के बारे में कहा कि दूसरी बात, मैं वास्तव में उन चीजों की सराहना नहीं करती जो मेरे खिलाफ कही गई हूँ। इसका कोई मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति ये दावा कैसे कर सकता है कि वो 10 साल छोटी लड़की से डरता है, खासकर तब जब उन्हें इस बात पर रोते हुए देखा गया है कि वो मुझे खोने जा रहे हैं। और उन्होंने ऐसी बात कही कि वो मेरे साथ चीजों को सुधारना चाहते हैं और वो किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने कभी ऐसा काम नहीं किया हो। वो नाजिला है। फिर अगले हफ्ते वो खुद का बचाव करने के लिए आसानी से अपनी कहानी पलट देता है, मुझे एक बुरे इंसान की तरह पेश करता है और ऐसे दिखाता है कि वो इस बात से डरा हुआ है कि कहीं मैं इन चीजों को पब्लिक ना कर दूं, जबकि उसने खुद एक हफ्ते पहले कहा था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि मुनव्वर और आयशा दोनों ने धोखा दिया है। नाजिला ने बोला कि मुझे यकीन है कि आप सभी रिलेशनशिप में रहे हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी रिश्तों में झगड़े होते हैं। मैं भी उसके खिलाफ बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करूंगी, खासकर उसकी गैर मौजूदगी में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसने मुझ पर सब कुछ डालने से पहले संकोच नहीं किया, खासकर जब चीजें बिल्कुल सच नहीं है। अगर मैं खुद का बचाव करूं तो 100 चीजें सामने आएंगी और जाएंगी, उसके बाद वो खुद को बचा नहीं पाएगा। मैं अब इस पर जोर नहीं देना चाहती। मुझे अपने फायदे के लिए किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाना, लेकिन दोनों तरफ से धोखा दिया जाना वाकई में कठिन है। नाजिला ने ऑनलाइन बहुत ज्यादा नफरत मिलने पर भी बात की। उन्होंने कहा कि इसे मानसिक रूप से थका देने वाला उन्होंने इसे बताया। वो बोली, इन सब से ऊपर ऑनलाइन हर किसी से गालियां सुनना है। मैं एक बार फिर बता रही हूँ कि मेरा इन दोनों लोगों से कोई लेना देना नहीं है, प्लीज ऐसा ना करें, मेरा नाम उनके साथ बिल्कुल ना जोड़ें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं फेम पाने के लिए ऐसा कर रही हूँ तो प्लीज मुझे अनफॉलो कर दें। ये मानसिक रूप से थका देने वाला है। मैं अब इससे आगे बढ़ना चाहती हूँ और बेहतर लाइफ पर फोकस करना चाहती हूँ। तो देखा आपने किस तरह से नाजिला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सारी चीजों को धुकार रही हैं, और कहीं ना कहीं आयशा पर भी वो जो है वो इल्जाम बहुत सारे लगा रही हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आप देखते रहिए रिपोर्टर जी।